जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, अभी तक कई लोगों का क्वेश्चन था कितना रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बारे में जानते हैं, और पीआरटी में सभी लोगों को मौका दिया गया है और किस तरह से अप्लाई करना है पीआरटी को उसको भी जानकारी लेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, पहले देख सकते हैं आपको 1,22,000 जो है अप्लीकेंट के लिए, यानी जो सीटों की संख्या है जिसमें 4.5 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। आप लोग को पता होना चाहिए आज लास्ट डेट है आपका, उसके बाद 15 से 17 तक आपका विलम्ब शुल्कों के साथ यानी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, डबल पेमेंट के साथ आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब 25 नवंबर तक आप आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यानी आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं इसके बाद रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 25 नवंबर तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। चलिए डिटेल से जानते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में द्वितीय जो आपका टीआरई 2 है नियुक्ति परीक्षा के लिए सोमवार की शाम तक, यानी कि आपको कल नाइट तक आपको 4.5 लाख, अभी 1 लाख और मान लीजिए लगभग 5-5.5 लाख अप्लीकेंट आएंगे इस बार, संभावना है। विलम्ब शुल्क के साल का अगर मान लीजिए 1 लाख और ऐड होंगे तो लगभग 6 लाख की संख्या संभावित है। लेकिन पीआरटी को ओपन जब कर दिया गया है और पीआरटी का साइट अभी चल नहीं रहा है तो 2 से 3 लाख उसमें पीआरटी में, क्योंकि आवेदन ज़्यादा होगी। डीएलएड की संख्या यूपी से और अन्य राज्यों में बिहार की भी संख्या है, सभी मिलाकर के 2-3 लाख उसमें संख्या चांसेज फिर से बढ़ेंगे। अब क्या है इस आंकड़ा को जानते हैं। पहले चरण में रिक्त सीटें और SC/ST रिक्तियों को समाहित करने पर दूसरे चरण में 1,22,016 सीटों पर प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी P1 to 5 भी है, और 6 to 8 भी है, 9 से 10 और 11 से 12 अभी सभी ओपन कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया होने के बाद भी रात 7 से 10 बजे 10 दिसंबर तक प्रस्तावित परीक्षा में शामिल है, यानी आपका एग्जामिनेशन यही रहेगा। 7 से लेकर के 10 सितंबर तक आपकी संभावित है। चलिए रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होने के बाद ये सारी चीज़ें होगी। ये लगभग एक रजिस्ट्रेशन आपका एग्जामिनेशन डेट रहेगा 7 से 10 दिसंबर तक ही रहेगा, प्रस्तावित है, ये भी संभावना है। आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हम आयोग की जानकारी हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस तरह से आपका रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप जाएंगे तभी इसमें कोई भी कल के डेट में 2-3 नोटिफिकेशन आया है। पीआरटी को ओपन कर दिया गया है, यानी पीआरटी में जितने भी लोग हैं सभी लोग समाहित कर सकते हैं, सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ SC/ST विकलांग भाइयों के लिए पहले था, अब सभी लोग के लिए ओपन कर दिया गया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाएंगे यहाँ से तो रजिस्ट्रेशन अभी साइट चल नहीं रही है, जिसके कारण, और ना ही साइट कभी कभी चलती है तो उसमें रजिस्ट्रेशन का पीआरटी का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग इसमें लगातार अपनी आवाज़ें उठाते रहिए, बीपीएससी तक अपनी आवाज़ उठाइए, चेयरमैन तक अगर आपकी आवाज़ जाती है तो जल्द ही इसमें कुछ ना कुछ संशोधन देखने को मिलेगा। और एक ट्वीट भी निकल के आई है, देयर आर द सम अननेसेसरी क्वेश्चन, इनको लग रहा है अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन द सेलेक्टिंग टीआरई स्टेट 1 and 2, इनको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, बल्कि इनको पास ये सारे नॉलेज होते हैं, अगर ये चाहते हैं क्लियर कट बताना चाहेंगे तो दे सकते हैं, लेकिन खुद कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, खुद क्वेश्चन का ये जवाब देते हैं। ऑब्वियसली अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन द सच सब्जेक्ट जिसमें आप पास कर चुके हैं, सिंपल भाषा में जिसमें आप में स्टेट आप पास हैं उसी में आप अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कोई फिजिक्स से पास है तो फिजिक्स में अप्लाई करेगा, और कोई मैथ्स है तो मैथ्स में अप्लाई करेगा। दिस सेलेक्शंस ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द एज रिलेशन, सिमिलरली अदर मीन्स अदर सब्जेक्ट। 9 से 12 11 से 12 वालों की समस्या का इन्होंने समाधान देने की कोशिश किया, हालांकि कोई समाधान नहीं दिया है। स्टेट 1 और 2 में अन्य जितने भी विषय हैं चयन में अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय का आवेदन कर सकते हैं जिसमें उन्होंने स्टेट उत्तीर्ण किया है। विषय का अन्य चयन आयु में छूट, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन दूर करते हैं तब जब आपका लास्ट डे एप्लीकेशन के आज है, अतः उसके बावजूद कि आपका साइट चल भी नहीं रहा है। देख सकते हैं साइट में जब रजिस्ट्रेशन के लिए हम जाते हैं तो अभी ये कई बार रिफ्रेश करने के बाद ये ओपन मिला है, और इसमें पीआरटी का ऑप्शन नहीं दिया गया और स्टेट का ऑप्शन नहीं दिया है। कई लोग का सब्जेक्ट कम्युनिकेशन दिक्कत आ रही है, और कई लोगों का देख सकते हैं स्पीड ज़्यादा होने के बाद वाईफाई यहाँ पर होने पर बावजूद ये साइट कितनी स्लो चल रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, लगातार ये बनी हुई है। चलिए इसी के साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते ना चाहेंगे। जो लोग बीपीएससी 6 to 8 और 9 से 10 11 से 12 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। SCRT NCRT आप लोग को पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था SCRT और NCRT आपका बेसिक रहेगा, और 6 से लेकर के 12 तक आपको PDF मिल जाएगा SCRT और NCRT का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का 1993 से लेकर के 2022 तक लास्ट ईयर तक आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स का आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। MCQ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। टोटल आपको 299 है। आपका आज चिल्ड्रन डे का ऑफर है, लास्ट वीडियो तक आप लास्ट आज 12 बजे तक अगर आप भेजते हैं तो 199 यानी 200 रुपये में आप ले सकते हैं। इस तरह से फीडबैक आप देख सकते हैं सारी चीज़ें।
सर आपने मैं हमारे लिए हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कई चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए ये इन्होंने बोला कि ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप नंबर पर 8 से 9 डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में, यानी कि ऑनलाइन ऑडियो कॉल रहेगा, उस पर क्वेश्चन आंसर 1 घंटे में लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कराते हैं हर एक सब्जेक्ट का, चाहे साइंस हो, SST हो, या फिर हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, इसके साथ ये सारी चीज़ें चलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए इन्होंने बोला जितनी फी आपने रखी है वो बस नाम मात्र का शुल्क है। इन्होंने कोर्स से लिया है, ये सारे PDF नोट्स लिया है, उनको वो अध्ययन कर रहे हैं, डेली टारगेट देते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपने बातें रखा है, जितनी आपने फ़ी रखा है सिर्फ वो 199 में मात्र, वो नाम मात्र का शुल्क है। हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि आपका मेहनत जो मेहनत है वो सार्थक हो, यानी कि वो आपका रिजल्ट निकले। मैंने थैंक्स बोला और नीचे में बस मैंने एक लाइन लिखा है कि बस आपका रिजल्ट चाहिए। तो इस तरह से एक जो हम कराते हैं GD, जो आपको बताना चाहेंगे, वो जो ये सारे बुक्स का संग्रह रहता है, जिसे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका, लूसेंट हो गया या फिर NCERT का क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, और या कॉस्मोस का और महेश अग्रवाल का हो गया, वर्णवाल का, या फिर SPD बुक हो गया। इस किसी भी बुक को हम आपको यहाँ पर 1 घंटे में 500 से ज़्यादा क्वेश्चन, आप कहीं भी जाइएगा खुद से भी स्टडी कीजिएगा तो आप 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी कारण से मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि ऑडियो फॉर्मेट ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा है और अच्छे से कवर कर पा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार बताते हैं। अगर वो जो क्वेश्चन उस ऑन द कॉल अगर किसी को समझ नहीं आता है तो उसी को विस्तारित रूप से हम समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से डेली टारगेट आपको मिलता है, आप रिविजन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कई दिन दे चुके हैं, उसी को बार बार रिविजन आप कर सकते हैं 8 से 9 के बीच में। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई डोंट थिंक कि अगर आपको अगर इसमें इच्छुक है अगर जुड़ने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप जहाँ भी स्टडी कर रहे हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए कुछ चीज़ें और आपको देखते हैं। साइट ओपन हो गई है, इस तरह से आप देखेंगे साइट अभी रिफ्रेश होने के बाद भी पूरा नाम कहाँ डालना है, क्या डालना है, इसमें पूरा तरह से अभी ओपन नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है 6 to 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए अभी ऑप्शन नहीं दिया गया है। मैंने आप मल्टीपल टाइम कल से आज तक मैंने इसको सर्च आउट किया है, तो अभी नहीं दिया गया है। मे भी जब भी साइट ओपन होगा और ये इसमें 1 to 5 का ऑप्शन मिल जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो का लास्ट में आपको जाकर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के ज्वाइन करके आप आसानी से शांति से तक से बैठे रहिएगा। एग्जामिनेशन से लेकर के ज्वाइनिंग तक हम आपका साथ देंगे। कई लोग जो पिछले बार भी एग्जामिनेशन और TRE 1 में सफलता प्राप्त किए हैं, A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया और बैकअप चैनल जो है शंकर सर, उनके हेल्प से, और वहाँ पर मैं सफलता पाने के बाद स्वेच्छा से उन्होंने अपने जो भी इच्छा है वो, उसके बाद भी कई लोगों ने पेमेंट अभी तक वो कर रहे हैं लोग। इस तरह से देख सकते हैं ये साइट नहीं चल रही है, रिफ्रेश करने के बाद मल्टीपल टाइम रिफ्रेश करने के बाद भी ये साइटें नहीं चल रही है। तो एनी हाउ जब ये अपडेट आता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और 6 to 8 के लिए अप्लाई किया है, 1 to 5 के लिए ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि सभी लोग के लिए ओपन कर दिया गया है, तो आप इसका बार बार कीजिएगा। इसमें एक्सटेंडेड होगा, BPSC जरूर इसको एक्सटेंड करके कोई ना कोई डेट या मॉडिफिकेशन आज के डेट में ही देखने को मिलेगा। अभी देख सकते हैं कोई अपडेट, आज 14 तारीख है, अभी कोई अपडेट नहीं आया है, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।